एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सब्जेक्ट ओसी। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो जिस जॉब को करने के लिए डेडिकेशन और हार्ड वर्क, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, उस जॉब को हम लोग कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेवलपमेंट है या किसी भी बिजनेस का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है बिजनेसमैन पे। जो पर्सन उस एंटरप्रेन्योरशिप को रन करता है बिजनेस में, मतलब एंटरप्रेन्योर। नाउ एंटरप्रेन्योर मतलब कौन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। अगेन एंटरप्रेन्योर भी एक पर्सन होता है, हाँ, लेकिन इसको हम नॉर्मल पर्सन नहीं कह सकते, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उस पर्सन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, जो क्वालिटी एक सामान्य इंसान में नहीं होती है। ऐसी क्वालिटी जब किसी पर्सन में आ जाए या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जब उस पर्सन में आता है तो वो पर्सन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। वो कौन सी बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए? तो एक एंटरप्रेन्योर सबसे एक बेसिक, एक और सबसे एक प्राथमिक क्वालिटी है दैट एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ इनोवेटर और क्रिएटिव थिंकर। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ इनोवेटर और क्रिएटिव थिंकर। जिस पर्सन में हमेशा कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की इच्छा होती है, जब एक नई सोच उसके अंदर आती है तो ही वो पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ वो उस थिंकिंग को, वो उस जॉब को करने का पैशनेट भी होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैशनेट होना, उस काम को करने के लिए, जब कोई चीज़ आपका पैशन बन जाती है तो पैशन को परफॉर्म करने के लिए, जिसको पैशन को परफॉर्म करने के लिए या जिसको करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस पैशन को परफॉर्म करने के लिए आप पूरा डेडिकेशन, आपकी पूरी 100% कैपेसिटी आप उसके अंदर यूज़ करते हो। तो ही मस्ट बी अ क्रिएटिव थिंकर, ही मस्ट बी अ पैशनेट पर्सन। इसके साथ साथ ही हार्ड वर्कर, डिसीजन मेकर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिस्क टेकर। ओके, तो ये सारी जो बेसिक क्वालिटीज़ है, ये जो सारी बेसिक क्वालिटियाँ जिस पर्सन के अंदर होती है, वही पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो सारे फैक्टर्स जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन प्रोसेस को चला सकते हैं। सो यू नो वेरी वेल दैट देयर आर बेसिकली 4 factors of production. First is land, second is labor, third is capital and fourth is entrepreneur. Now ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे से जब कंबाइन होते हैं तो ही किसी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज़ कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर, जिसका काम होता है लैंड, लेबर और कैपिटल, इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करना। क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर इन सभी को प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है, तभी जाकर वो इंडस्ट्री इफेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाती है। एंटरप्रेन्योर
एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। और जब जो व्यक्ति हमारी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा, हमारी इकोनॉमी में लोगों को जॉब ऑफर करेगा, वो पर्सन हमारी इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है उसने इकोनॉमी का फील्ड वर्क करके रोल प्ले किया है। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक स्थिति को आगे लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, किसी कंट्री की ग्रोथ करना है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट, किसी कंट्री की ग्रोथ, ये पूरी तरह से उस कंट्री के एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी पर और उस कंट्री के एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितनी ग्रोथ करेंगी और कितना डेवलपमेंट करेंगी। ओके, सो एक कंट्री में एंटरप्रेन्योर का होना और एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का होना यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर की पहचान कैसे की जाए? तो एंटरप्रेन्योर की पहचान करने के लिए आपको कोई बड़ा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं करना है। हमारे आसपास के जितने भी शॉप्स है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप्स है, वेजिटेबल शॉप्स है, जो फ्रूट सेलर्स है, जो स्टेशनरी बेच रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज चला रहे हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी, या आपके आसपास अगर कोई लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को देखने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास के जितने भी छोटे मोटे बिजनेस है या बड़े बिजनेस हैं, जितने भी आपको पता है, इन सभी में जो ओनर होते हैं, जिन्होंने बिजनेस में रिस्क लिया है, जिन्होंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, इन्हें को हम यहाँ कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और इन सब का सक्सेस, इन सब के अंदर इन सभी बेसिक क्वालिटी पर डिपेंड करती है। ओके, तो सो एंटरप्रेन्योर की लाइफ पूरी तरह से बिजनेस रिस्क ऐसे शब्दों से घिरी होती है, क्योंकि जिस पर्सन के लाइफ में बिजनेस और रिस्क नहीं है, हम उसे एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। एंटरप्रेन्योर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, इस एंटरप्रेन्योर वर्ड को डिफाइन किया गया है। वेबस्टर डिक्शनरी का कहना है कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, एंड इज विलिंगनेस, वो तैयार है, उसकी पूरी इच्छा शक्ति है, टू टेक रिस्क और लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। वो अगर पैसा कमाना चाहता है, तो पैसा कमाने के लिए जितने भी रिस्क, जितने भी लॉसेस है, उन सभी रिस्क एंड लॉसेस को विलिंगली लेने को तैयार है। तो और जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करे और उस बिजनेस में इन्वॉल्व सारे रिस्क एंड लॉसेस को विलिंगनेसली लेने को तैयार है, वही पर्सन यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर सकता है। ओके, एंटरप्रेन्योर की काम करने की लिमिट और पैसा कमाने की लिमिट नहीं होती है। ही इज़ अ पर्सन हु वर्क विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड इनकम, जो एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड इनकम को कमाने के लिए काम करता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दैट आपके अंदर भी किसी तरह का पैशन है, आपके अंदर भी किसी चीज़ का पैशन है, यदि किसी चीज़ की बेस्ट क्वालिटी आपके भी अंदर है, या आप कुछ क्वालिटी सीखकर अपने अंदर ला सकते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप से बेटर दुनिया में दूसरा कोई भी कैरियर नहीं है, जो आपको अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड पैसा कमाने की रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों को पूरी तरह से समझा है। अंडरस्टैंड?